हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी एक न्यूज आई निकल के और मेरी क्लास में भी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब क्या पेपर होना है। सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, एक और नई खबर उड़ रही है ना, सिलेबस के बारे में। बेटा अभी तक जो महारथी लोग हैं उनको अभी तक सिलेबस नहीं पता होगा। अच्छा, एक और उसमें मिक्स कर रहे हैं बात कि सिलेबस में अब की बार कर दिया है बदलाव। तो सारी जितनी भी अफवाहें चली हुई हैं या एग्जाम डेट जो आपकी है वो फिक्स है या टेम्परेरी है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारी जो डेट आई थी क्या उसी दिन हमारा एग्जाम होना है, क्या यही डेट आगे जाके अप्रैल में चली जाएगी। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर अभी तो अप्रैल में जाना एग्जाम, ठीक है ना। तो इस चीज पर आप आज के इस इवेंट में हम इसी पर फोकस करेंगे। बारी बारी से एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम डेट पर खास करके एस्टेट में जितनी भी अफवाहें उड़ी हुई हैं सभी अफवाहों को इग्नोर कर देंगे आज हम। देखिएगा, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, आपको डेली आपको आना है रिजल्ट गुरु की ऐप पे और आपके लाइव क्लासेज आपकी चली हुई है। 6 बजे ज्वाइन करना है, बिल्कुल एकदम मैथ की क्लास, उसके बाद हिंदी की क्लास है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जिस बच्चे को मैं गारंटी देता हूं, मेरे कुछ विद्यार्थी अभी मेरा इवेंट भी देख रहे होंगे और वो कमेंट में भी लिखेंगे, बेटा बताना आपको कैसा लगता है, आप इतने दिन से मेरे जुड़े हुए हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कोर्स, यहाँ पर 30 क्लासेज हो चुकी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखा है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मुद्दा क्या क्या था। यहां पर भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा। भयंकर चीज, बहुत बढ़िया। एस्टेट का पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक एक बात से चर्चा करेंगे, आखिर ये अफवाहें कैसी चल रही हैं और किस वजह से इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या हुआ था। जो कि आपकी गई जो तारीख है 21 तारीख है, वहां पर एक नोटिस भेजा गया था डिपार्टमेंट में, सेक्टर 5 जो कि आपका पंचकुला है, वहां पर भ्यानी बोर्ड की तरफ से एक लेटर भेजा गया है। और वो लेटर में साफ साफ यही लिखा हुआ था कि सर जो परीक्षा है वो हम चाहते हैं, जो ये डेट रहेगी आपकी 8 या 9 फरवरी की, हम इस दिन इस डेट को एग्जाम लेना चाहते हैं। एक प्रकार का मेमो टाइप का है, वो मेमो भेज रखा है। और अगर 2025 फरवरी में 8 और 9 तारीख को हमें परीक्षा लेनी है, जो कि अलग अलग आपको उन्होंने उस लेटर में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि लेवल 3 है जो 8/9 फरवरी, सेकंड शिफ्ट। एस्टेट लेवल 2 8 या 9 शिफ्ट 1, जिसमें मॉर्निंग की शिफ्ट आपकी पता है आपको किस टाइम शुरू होती है। लेवल 1 में जो कि आपके पीआरटी वाले बच्चे आते हैं 8 से 9 शिफ्ट 2। इस प्रकार से उन्होंने मेंशन करके एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, जो बहुत बड़ा लेटर है, उसको तो हम पूरे लेटर को तो क्या ही दिखाएंगे, लेकिन मोटी मोटी खबर मैंने बता दी। उसमें ये शिफ्ट वाइज चीजों को लिख के और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि हमारे पास ये स्कूल हैं। उन्होंने स्कूल की भी लिस्ट भेजी थी मेरे पास, हमारे पास ये स्कूल है जहां पर हमें एग्जाम लेना है। एग्जाम की हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, सारा पूरा का पूरा उनके पास पूरा का पूरा मटेरियल है, यानी पेपर भी बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मेन मुद्दा क्या आया यहां पर, मेन मुद्दा ये आया कि जवाब आज कितनी तारीख हो चुकी है बच्चे, आज 25 तारीख है। 25 तारीख हो चुकी है और 26 को तो कोई रिप्लाई आना ही नहीं है क्योंकि गणतंत्र दिवस है। 27 तारीख यानी मंडे को, अगर बेटा मंडे को है ना, मंडे को अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है मंडे से, यानी 27-28 हम 2 दिन वेट कर सकते हैं। 27-28 को कोई जवाब नहीं दिया जाता है सेक्टर 5 की तरफ से, अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो परीक्षा है 8 और 9 तारीख को होनी थी वो पोस्टपोन होने के चांस हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रायिकता की बात करेंगे, तो यहां पे 5% बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं है। पोस्टपोन का मतलब है 5% ही पोस्टपोन होगी। दूसरी बात आती है कि सर 8 और 9 जो तारीख बीच में 2 जनवरी को उड़ गई थी खबर कि 8-9 तारीख फरवरी को आपका स्टेट का पेपर होगा, क्या उसी तारीख को होगा? देखो लेटर मैंने दिखा दिया, इस प्रकार से पूछा गया, यानी 8 और 9 तारीख ये यहां पर उन्होंने फिक्स कर रखा कि भाई हम 8 और 9 तारीख को पेपर ले सकते हैं।
अब मंजूरी के ऊपर बात है, अगर वो बोल देंगे कि ठीक है भाई अपनी उड़ान आप भर दीजिएगा, आपका पेपर बिल्कुल उसी तारीख को हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं आया है, फिर चांस घटते नजर आ रहे हैं यहां पर 5% से 20%, 30% ऐसे चांस घट जाएंगे। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 8 और 9 तारीख को ही सोच के तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी पर ऐसे ही फोकस करें। कहीं पता लगे कि एकदम सर पे बम फूट गया है और मामला गड़बड़, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। तो तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। बार बार किसी के चैनल पे जा जाके या किसी क्लास में जा जाके, मेरी क्लास में खासकर दोबारा मत पूछना ये बात, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट बात रह जाती है पैटर्न के ऊपर। क्या पैटर्न में बदलाव हुआ? भाई मेरा भी मत्था चिकरा गया, भाई कहीं पैटर्न में बदलाव तो नहीं हो गया। फिर मैंने खंगोला, इधर उधर देखा, सारी चीजें की। अब जिन बच्चों को डाउट है, सबसे पहले देख लीजिएगा वही चीजें हैं, सब कुछ नोटिस वही का वही है, कोई नोटिस बदलाव नहीं हुआ है। बयानी बोर्ड में भी हमने पूछा है, 1-2 से पूछा, ऐसा कुछ भी मीटिंग में ऐसा उनके कुछ भी नहीं है। वही 150 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, वही आपकी क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है। ये देखो लेवल 1 का जो पेपर है, अलग अलग मुझे सब्जेक्ट वाइज तो बताने की जरूरत नहीं है, सेम है, देख लो बिल्कुल डिट्टो सेम है। लेवल 2 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं, लेवल 3 सब कुछ, सारी की सारी सुविधाएं आपकी वैसी हैं। तो अब एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी डाउट बाकी है ना, तो भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अब इससे ज्यादा क्या है, 6 बजे लाइव होते हैं हम मैथ्स की क्लास में, तो पहले आके अपना डाउट क्लियर कर लेना वहां पे आके भी, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी बनाए रखो। ये सोचो कि फरवरी में ही एग्जाम है, ये मान के चलो, मैं तो बोल रहा हूं ये मान के चलो 2-3 फरवरी को एग्जाम है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रिपीट कर दो, रिवीजन में बार बार रिवीजन कर दो। तो अब की बार स्टेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। उसके बारे में भी मैंने क्लास में बताया था कि कैसा एक मेमो भेजा गया है, टीआरएफ भेजा गया है, यमुनानगर को भेजा था, करनाल को भेजा था, जिन्होंने वैकेंसी नहीं बताई टीजीटी की, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, अब बाय बाय, टेक केयर।